रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अक्सर दोस्तों मैंने आप लोग को कहानियां सुनाई हैं, उसमें ज़्यादातर किस्से अवैध संबंधों के थे, लेकिन सैटरडे वाले दिन मैं आप लोग को एक अलग कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। हर सैटरडे को अगर आप लोग देखोगे तो प्रोग्राम नया होता है और एक मशहूर कहावत है कि दुनिया के हर मर्ज़ का इलाज हो सकता है लेकिन शक का कोई इलाज नहीं हो सकता। और ये जो कहावत है ये आज की घटना के ऊपर एकदम से सटीक और सही साबित होती है, क्योंकि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी भी एक शक से शुरू होती है, शक के बाद जुनून में बदलती है, जुनून से सरफरेपन तक ये कहानी चली जाती है और उसके बाद कत्ल में तब्दील हो जाती है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानेंगे, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 12 मार्च साल 2024 का ये वो दिन था। जगह थी मलेशिया और वक्त था सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास। मलेशिया में एक जगह पड़ती है कुआला लंगट, ये ज़िला है मलेशिया का। यहीं पर पुलिस के पास में एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर सामने से जो महिला थी वो अपना परिचय देते हुए कहती है कि वो साइबर जया हॉस्पिटल से बात कर रही है, उसकी एक स्टाफ है, उसका एक मेंबर है। उसने इस रूप में अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद में कहा कि आज सुबह करीबन 7 बजे के आसपास एक खून से लथपथ एक लड़की एक व्यक्ति को लेके आती है। उसके बाद में जो लड़का था वो खून से लथपथ था, दर्द के मारे तड़प रहा था। उसकी जो हालत थी ये बेहद ही नाजुक थी। उसको स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, तो स्ट्रेचर पर लिटाते लिटाते वो जो लड़का था वो खून से लथपथ था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, हालत बेहद नाजुक थी और हाथ और जांघ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। अब जब उस लड़के को स्ट्रेचर पर लिटाया गया उसने तड़पना शुरू कर दिया, उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थीं। डॉक्टर ने तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स को बुलाया और उसके शरीर पर जो खून बह रहा था उस खून को भरपूर रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ देर तक CPR भी देने की कोशिश की। डॉक्टर की एक टीम 30 मिनट तक, जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे वो उस लड़के को CPR देकर बचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी कोशिशें थीं वो कोशिशें महज कोशिशें ही रह जाती हैं। और 30 मिनट तक कड़ी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद भी आखिरकार डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और उस लड़के ने दम तोड़ दिया। और लड़के ने दम तोड़ दिया था यही खबर की सूचना देने के लिए जो नर्स थी ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी, ताकि जो लड़की इस लड़के को लेके आई थी उसको वो इसकी मौत की खबर दे सके, लेकिन वहाँ पर वो लड़की मौजूद नहीं थी। इसी वजह से जो डॉक्टर्स थे उनकी तरफ से ये फैसला किया गया कि इस बारे में हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अब जब पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलती है कि एक लड़की हॉस्पिटल के अंदर एक लड़के को बिल्कुल मरने की अवस्था में लेके आई थी और लड़के की मौत भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो लड़की थी ये वहाँ से फरार हो गई, लिहाजा पहले पुलिस उस मृतक के शव को अपनी कस्टडी में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू करती है। दोस्तों पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि इस लड़की ने भागने से पहले वहाँ पर एक फॉर्म भरा था और उस एडमिशन फॉर्म में जो लड़का था, जिस लड़के की हॉस्पिटल के अंदर मौत हुई थी, उसका नाम भी लिखा गया था। उसका नाम गौशगिन बिन नेशरन लिखा था। उस आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और जब पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो कुछ ही देर के बाद में इस लड़के की पूरी डिटेल्स पुलिस के पास में थी। ये जो गौशगिन था ये पेशे से फोटोग्राफर था। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में अपनी छानबीन को आगे बढ़ाती या पुलिस कत्ल के पीछे की वजह समझ पाती, इससे पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ में सर्कुलेट होता है, बहुत तेज़ी के साथ में वायरल होता है। इस वायरल वीडियो में जिस लड़के की हॉस्पिटल के अंदर मौत हुई थी, जिसका नाम गौशगिन था, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है, रहम की भीख मांग रहा है, अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा है। उसके पास में एक लड़की चाकू लेकर खड़ी हुई है। वहीं जो लड़का उस लड़के की वीडियो बना रहा है वो लड़का भी उस खून से लथपथ गौशगिन की किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रहा है। अब दोस्तों पुलिस के पास में सवाल तो कई थे कि आखिर लड़का ऐसी हालत में क्यों था और उसकी ये हालत किसने की थी, उस लड़के को लाने वाली लड़की आखिर क्यों फरार हुई और वीडियो में नज़र आ रही लड़की आखिर कौन थी और वीडियो क्यों बनाई, किसने बनाई, ये सारे सवाल पुलिस के जहन में थे, लेकिन जवाब पुलिस के पास में कोई नहीं था। लिहाजा पुलिस जो थी वो हॉस्पिटल में जो फॉर्म भरा गया था उसमें जो नाम लिखा गया था, ये मलेशियन पुलिस के हिसाब से गौशगिन की जानकारी जब पुलिस ने निकालना शुरू की तो जांच में सामने आया कि गौशगिन पेशे से एक फोटोग्राफर था और इतनी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने गौशगिन के परिवार वालों को आखिरकार ढूंढ निकाला।
क्योंकि पुलिस ने जब गौशगिन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि गौशगिन की तो हॉस्पिटल के अंदर मौत हो गई थी, लिहाजा पुलिस के लिए अब गौशगिन के परिवार वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते थे। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले गौशगिन के परिवार वालों को ढूंढ के निकाला। अब दोस्तों पुलिस वाले गौशगिन के परिवार वालों के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम गौशगिन के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पता चला कि गौशगिन की हत्या हो चुकी है? लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि गौशगिन उनके साथ नहीं रहता था, बल्कि गौशगिन का एक मॉडल थी जिसका नाम तामी आनंदन था, उसका रिश्ता उसके साथ में था और बीते कई महीनों से ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। गौशगिन तो हमारे घर भी नहीं आया। अब उसके बाद में पुलिस वाले घर वालों के बयान लिखवा चुके थे। अब तलाश की जाती है गौशगिन के दोस्तों की। गौशगिन के दोस्तों की जब तलाश की जाती है और गौशगिन के बारे में जब गौशगिन के दोस्तों से पूछा जाता है तो गौशगिन के दोस्त भी यही कहते हैं कि अगर आपको गौशगिन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सीधा गौशगिन की जो गर्लफ्रेंड है जिसका नाम तामी आनंदन है, आप उससे पता करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो गौशगिन के बारे में आपको तामी आनंदन जो गौशगिन की गर्लफ्रेंड थी उससे पता चल जाएंगी। और दोस्तों जो तामी आनंदन थी ये पेशे से एक मॉडल थी। बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल ने इस तरीके से लिखा था कि तामी आनंदन भारतीय मूल की थी, लेकिन बाद में मलेशिया की मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया था कि तामी आनंदन भारतीय नहीं बल्कि वो मलेशियन मूल की ही महिला थी। दोस्तों जो तामी थी उसने मलेशिया में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसका झुकाव हमेशा से मॉडलिंग की तरफ रहा था। उन्होंने पहले पार्ट टाइम मॉडलिंग की शुरुआत की थी और बाद में जब उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में अच्छी खासी पहचान मिलने लगी, जब उन्हें लगने लगा कि मॉडलिंग की दुनिया में वो कैरियर बना सकती हैं, तो उसके बाद में उन्होंने जो डॉक्टरी की थी उस डॉक्टरी को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। अब दोस्तों पुलिस ने सबसे पहले जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था उस वीडियो की पूरी तरीके से पड़ताल की, क्योंकि पुलिस वाले ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर वायरल उस वीडियो में जो लड़की है जिसके हाथ में चाकू है वो लड़की कौन है। लिहाजा पुलिस जब उस वीडियो की पूरी तरीके से पड़ताल निकालती है, उस वीडियो के बारे में जब पूरी तरीके से तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि वीडियो में वो जो लड़की है जिसके हाथ में चाकू है वो कोई और लड़की नहीं है बल्कि वो तामी ही है। अब तामी ने अपने बॉयफ्रेंड की इस तरीके से हालत क्यों की थी, क्यों उसको इस तरीके से मारा था? जब भी पुलिस ने जो आनंदन थे उनके दोस्तों से ये पूछने की कोशिश की कि आखिर तामी के और उसके रिश्ते कैसे थे, तो हर किसी ने यही कहा था कि तामी और गौशगिन के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब दोस्तों पुलिस को शक तो भरपूर था कि वो तामी ही थी, लेकिन पुलिस के हत्थे तामी को चढ़ना ज़रूरी था, लेकिन पुलिस अभी भी तामी से महरूम थी। लिहाजा पुलिस ने ये मानते हुए जांच को आगे बढ़ाया कि शायद वो तामी ही थी जो गौशगिन को अस्पताल लेकर पहुंची थी, और जब गौशगिन की हालत लगातार गंभीर हुई तो वहाँ से भाग निकली। उसको फ़ोन लगातार लगाया गया लेकिन फ़ोन उसका लगातार बंद गया, इसलिए पुलिस ने उसके पते पर रेड भी मारी, लेकिन जब पते पर रेड मारी गई तो जो तामी आनंदन थी वो वहाँ से भी फरार हो चुकी थी। अब दोस्तों पुलिस किसी भी एंगल से तामी को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि जितने भी सबूत थे या फिर शक का दायरा था वो तामी आनंदन के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। अब चूंकि तामी आनंदन ही गौशगिन को हॉस्पिटल लेके आई थी तो अगर कोई बात है तो तामी ही बता सकती है कि आखिर गौशगिन के साथ में क्या हुआ था। लिहाजा पुलिस यहाँ पर एक चालाकी दिखाती है। पुलिस सोचती है कि अगर तामी ही उस गौशगिन को हॉस्पिटल लेके आई थी तो तामी हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए पुलिस अब हॉस्पिटल के करीब जितने भी इलाके होते हैं सब में छापेमारी मारती है और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद में जो तामी आनंदन थी हॉस्पिटल के नज़दीक से ही पुलिस को आखिरकार वो मिल जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सीधा पुलिस थाने लेके आ जाती है। अब दोस्तों पुलिस स्टेशन लाने के बाद में तामी को फ्रंट सीट पर बैठाया गया। फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में अब इससे पूछताछ की गई, लेकिन जब गौशगिन की हत्या के बारे में पुलिस ने इससे पूछताछ की तो तामी सिरे से मुकर गई। उसने कहा कि गौशगिन की हत्या से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो बस उसके घर गई थी, वहाँ पर वो ज़ख्मी हालत में था तो इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके आई। जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो वो वहाँ से डर के मारे भाग गई। उसकी हत्या किसने की है किसने नहीं की है इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बार बार जो तामी आनंदन थी ये अपने बयान पुलिस को लिखवा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को तामी के बयानों में खोट नज़र आ रही थी, इसलिए पुलिस अब तामी के ऊपर सख्ती दिखाती है और तामी के ऊपर जैसे ही पुलिस सख्ती दिखाती है तामी पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में जो कहानी थी वो कहानी बताती है और अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेती है। तामी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसकी और गौशगिन की जो पहली मुलाकात थी वो मलेशिया में एक मॉडलिंग के इवेंट में हुई थी और उस इवेंट में जो गौशगिन था ये फोटोग्राफर था, जबकि तामी वहाँ पर मॉडलिंग कर रही थी। उसके बाद इनकी बातचीत शुरू हुई थी। बाद में ये जो बातचीत थी धीरे धीरे जब बढ़ती गई तो इनकी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी।
तामी ने कई बार गौशगिन के साथ में काम भी किया था। दोनों जब एक दूसरे के साथ में काम करते थे, समय बिताते थे, क्योंकि गौशगिन एक फ़ोटोग्राफ़र था और तामी पेशे से एक मॉडल थी, तो इन दोनों के बीच में अच्छी बनती भी थी। जब दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते थे तो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ गए। दोस्तों, तामी ने पुलिस के सामने अपना बयान जो दिया था, उस बयान में उसने बताया था कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक था, दोनों एक दूसरे को बेहद ही पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब थे। लेकिन बीते कुछ महीनों से मुझे शक होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि गौशगिन के दूसरी महिलाओं के साथ में भी संबंध थे। इस वजह से मैं अक्सर जो गौशगिन था उससे पूछा करती थी क्या, और जो गौशगिन था वो यही कहता था कि मेरे किसी के साथ में कोई रिश्ते नहीं है। इसी तरीके से हमारे बीच में लगातार विवाद होने लगा था, लगातार लड़ाई होने लगी थी और मुझे ऐसा लगता था कि गौशगिन मुझसे दूर जा रहा है और वो मुझसे प्यार नहीं करता है। गौशगिन का जो रवैया था वो मेरे प्रति लगातार बदल रहा था। मैं उससे कहती थी कि तुम बदल रहे हो, तो गौशगिन मुझसे कहता था कि मुझे काम बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें सही से समय नहीं दे पाता। मन में मेरे शक का कीड़ा दौड़ चुका था, जिसकी वजह से मुझे शक इस कदर बढ़ चुका था कि मैं जुनून में आ चुकी थी और किसी भी कीमत पर मैं गौशगिन को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती थी। और उसके बाद में एक तारीख आती है 12 मार्च साल 2024। तड़के ही सुबह गौशगिन अपने काम से अपने रूम पर लौट कर आता है। जब गौशगिन लौट के आता है तो तामी उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि तामी सोच रही थी कि गौशगिन रात को ही लौट आएगा, लेकिन गौशगिन रात को लौट कर नहीं आया था, वो तड़के सुबह आया था। इसलिए तामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, उसके मन में जुनून था और आज तामी को हर सवाल का जवाब चाहिए था। जैसे ही गौशगिन आता है तामी उससे अपने सवाल दागना शुरू कर देती है, लेकिन गौशगिन काम की वजह से इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो किसी भी तरीके के सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। वो उसको टालता है, कहता है कि हम लोग सुबह बात करते हैं। लेकिन तामिन के ऊपर जुनून सवार था, वो इस कदर गुस्से में आग बबूला थी कि वो सीधा अपने किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद में एक तेज़ धारदार चाकू निकाल के लेके आती है। उस चाकू को दिखाते हुए गौशगिन से कहती है कि देखो, सब कुछ सच सच बता दो। लगातार वो उसे वार्न करती है, लेकिन गौशगिन उससे यही कहता है कि हम लोग सुबह बात करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं आराम चाहता हूँ। उसी समय तामी गौशगिन की कलाई पर वो चाकू चला देती है। कलाई की नसें कट जाती हैं, खून बहने लगता है। गौशगिन फिर भी तामी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तामी रुकती नहीं है, बल्कि एक के बाद एक कई सारे बार उस चाकू से गौशगिन के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से गौशगिन के हाथों में और जांघों में गहरे जख्म हुए थे और बहुत ज़्यादा खून उसके जिस्म से बहने लगा था। गौशगिन को खून जब बहता हुआ ये जो तामी है देखती है तो वो एक बार को रुक भी जाती है, लेकिन इसी समय तामी का एक दोस्त उसके घर पे आता है और तामी उसके ऊपर भी दबाव डालती है कि तुम इसका वीडियो बनाओ। खून से लथपथ गौशगिन पड़ा हुआ था और तामी का जो दोस्त था वो उसकी वीडियो बना रहा था और गौशगिन लगातार तामी से रहम की भीख मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन तामी का जो गुस्सा था ये शांत होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था और वो लगातार उसके हाथों पर, उसकी जांघों पर चाकुओं से वार करती जा रही थी। और दोस्तों, जब इसके बाद में गौशगिन के जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है तो एक बार को तामी को उसके ऊपर तरस भी आ जाता है। उसके बाद में वो गौशगिन के हाथों और पाँवों पर पट्टी भी बांधती है, लेकिन पट्टी बांधने के बाद भी जो खून था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद में सीधा वो उसे लेती है और जो साइबर जया हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके पहुँचती है और वहाँ पर डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो पता चलता है कि उसकी जो हालत है ये बेहद नाजुक है। उसके बाद में वो वहाँ से मौका देखकर फरार हो जाती है। अब मामला कोर्ट में पहुँचा है और कोर्ट में जो तामी के वकील हैं उन्होंने दलील देते हुए कहा है कि तामी को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है और इस वजह से उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए। अब दोस्तों, गुस्से और जुनून में तामी ने अपने बॉयफ्रेंड गौशगिन का कत्ल कर दिया। अब जो उसके वकील हैं वो उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने का हवाला देते हुए अदालत से उसे बाइज्जत बरी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये मामला अभी ट्रायल पर है और इस मामले में भी सुनवाई चल रही है। जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगी मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर दूंगा, लेकिन कल के दिन आप लोग को ये जो कमेंट्स आए थे अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें विरम ढाका करके लिखते हैं, मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूं, बहुत ही सुंदर। विरमा रामा ढाका जूनागढ़ गुजरात से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है आपने, आपका बहुत शुक्रिया। तो जावेद अंसारी जी आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसके बाद में विजेंद्र सिंह हैं, लिखते हैं अवैध रिश्तों का काम तमाम, घरेलू कलयुग की कहानी है, नाइस स्टोरी, थैंक यू विजेंद्र सिंह फ्रॉम मुंबई। तो विजेंद्र सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में SS करके आईडी है, लिखते हैं मलिक साहब ये सब सह लेंगे, बस मुसलमान टाइट होना चाहिए, न जाने क्या कहना चाहते हैं, खैर आपका बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, तो आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो नमस्कार भैया, कैसे हैं। उसके बाद में फरजान अहमद हैं, लिखते हैं कहानी बताने का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा है, तो फरजान अहमद जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, तो आमिन गुज्जर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सतबीर का है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, और उनके कमेंट्स पर विजेंद्र सिंह ने भी कमेंट्स किया है, तो आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है जैसी करनी वैसी भरनी, इनका नाम है गोंडन वाला, जो साउथ अफ्रीका से कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, अमेरिका से कहानी सुनते हैं, बोलते हैं कहानी बहुत अच्छी है, तो अनिल कुमार जी आपका शुक्रिया। आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। प्रमोद राजपूत हैं, लिखते हैं मलिक भाई राम राम, मलिक भाई राम राम, हिमाचल प्रदेश सिरमौर जगह राजपूत प्रमोद आपकी कहानी सुनते हैं, तो भैया राम राम प्रमोद जी आपका बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, तो वालेकुम सलाम लईक अब्बास जी आपका बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, तो वालेकुम सलाम हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में हेमंत कोरकरे करके आईडी है, लिखते हैं सलाम भाई गुड नाइट, तो भैया वालेकुम सलाम आपका शुक्रिया। रवि कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई, ईश्वर ऐसी घटना से सबको बचाए, सबको सुरक्षित रखे, रवि कुमार अयोध्या से, तो नमस्कार जी रवि कुमार अयोध्या से आप हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार, तो भैया नमस्कार। आगे लिखते हैं भाई साहब रेनू सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं और आज बहुत दिनों के बाद कमेंट्स करते हैं, तो भाई मैंने आपको बहुत मिस किया था, आपका शुक्रिया कि आप वापस आए। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं भाई साहब नमस्कार, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी, टाइम का कोई मसला नहीं है, हसीबुल अंसारी लिखते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। शावेज़ भाई 9 बजे का टाइम रखें आप, राजपुरा खबरनामा कहते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। 8:30 बजे का टाइम ठीक है, इसको ही रखते हैं। MD हसन राजा बिहार पूर्णिया बैसी मिल्क टोला, अभी हम जम्मू में हैं और कराई का काम करते हैं, तो MD हसन रज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तनबी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मम्मी, कैसी हैं आप, तो तनबी जी अभी ठीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई आपने बिल्कुल सही कहा, हर क्राइम के पीछे अवैध संबंध ही होते हैं, दी बैरिस्टर जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में MD ज़मीर हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई वालेकुम सलाम। आगे लिखते हैं ज़रा सी कहानी बोलने में सुधार करो भाई, बुरा ना मानना, तो जो चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है मैं करूँगा, लेकिन आप बताइएगा कि किन चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। गेमिंग YT करके आईडी है, लिखते हैं सर जी थंबनेल सही नहीं है, तो थंबनेल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, क्योंकि व्यूज़ का मसला रह जाता है। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शावेज़ भाई आपने कल मेरा नाम लिया, खैर जगदीश ओम प्रकाश ने झंडूबाई ने अपने किए की सज़ा भुगती, तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।